बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश-खुर्रम ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हँसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं नाज़रीन, मैं वन बाय वन करके उन पर रोशनी डालूँगा आज की इस वीडियो में। आज सुबह वाले वीलॉग में सितारा ने कहा कि मैं कौसर के घर लाइक साजिद के दूसरे ससुराल के घर उस वक़्त गई थी जब साजिद की शादी हुई थी। अच्छा, ये बात जो है वो उन्होंने फ़्लो में बता दी, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की, डिटेल्स नहीं बताई, इसको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है? अच्छा, जब ये बात सितारा ने कही उसी वक़्त मुझे खुदका हुआ था कि यार अब इसका इश्यू बन जाना है। अब हेटर्स इसको उठा के पकड़ेंगे, देखा, 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 हम सच कह रहे थे, हम सच कह रहे थे। ये शादी सितारा की रज़ामंदी से हुई है। क्योंकि असल में पता क्या है, इसके पीछे एक बड़ी लंबी-चौड़ी गेम है। कोई छोटी-सी मतलब ऐसे खामख़ा एक ये फ़िलॉसफ़ी, एक खामख़ा इस तरह की थॉट्स, सोच नहीं क्रिएट होगी। इसके पीछे बड़ी लंबी-चौड़ी गेम है। ख़ैर मैं आपको बताता हूँ वो गेम भी, लेकिन पहले ज़रा ये बात सुन लें कि हुआ क्या। तो मुझे उस वक़्त खुद का हुआ कि यार ये इसका ना इश्यू बनेगा। लोग उठा के बैठे होंगे और वही हुआ। मेरी वीडियो पे मैंने सुबह वीडियो अपलोड की, उस पर जो है वो लोगों ने आके कमेंट भी किए यही वाले, देखा देखा हमने कहा था ना सितारा झूठी है, हमने कहा था ना कि सितारा झूठ बोल रही है, साजिद की दूसरी शादी सितारा ने खुद अपनी मर्जी से करवाई थी, देखा देखा। और फिर इस पर जो है वो कुछ वीडियोस भी बनी, सेशन में भी ये बातें डिस्कस हुई, सेशन में भी लोगों ने इस पर कहा कि देखा देखा देखा, खुद ही सच मुंह निकल से बाहर आ गया ना, मुंह से निकल के सच खुद ही बाहर आ गया ना, हम सच बोल रहे थे बराबर। ठीक है, इस तरह की बात है। तो ये क्या है, ये कहाँ से आई है सोच? मैं आपको इस बात का, सितारा के इस जुमले का एक्चुअल में मतलब क्या है, मैं वे ये भी आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले ज़रा ये जान लें कि ये सोच कहाँ से आई, ठीक है? असल में हुआ ऐसा कि ये थॉट्स क्रिएट की गई सितारा के ख़ानदान वालों की तरफ से, ख़ास तौर पे बड़ी जेठानी जो है वो इनकी, उनकी तरफ से। उसमें जो है वो फिर ये शाहिद अमीन वाले जो हैं, ठीक है? इनकी तरफ से ये थॉट्स क्रिएट की गई। पब्लिक के मुँह में ये अल्फ़ाज़ डाले गए कि सितारा खुद इन्वॉल्व थी साजिद की दूसरी शादी करवाने में। आपको याद है ना? बच्चों ने वीडियोज़ बनाई थी, ठीक है? ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अच्छा, उस वक़्त जब ये वीडियोज़ बनाई गई थी, उस वक़्त इनको पता था कि चूँकि ये सोशल मीडिया ये किस तरह का प्लेटफ़ॉर्म्स है कि यहाँ पर एक दफ़ा एक बात हो गई है ना, तो बस वो फिर पूरी ज़िंदगी चलती रहनी। आने वाली नस्लें भी देखेंगी ना, तो भी वो बातें सोशल मीडिया पर पड़ी हुई मौजूद मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से ख़त्म तो होनी नहीं है, ठीक है? तो ये प्रोपेगेंडा शुरू से फैलाया गया। अब पूरी ज़िंदगी एक नॉर्मल सी बात भी होगी ना, ठीक है? उस बात का भी मतलब निकालने वाले निकाल के ले आएँगे, देखिए हमने सच कहा था। असल में ये जो डायलॉग सितारा ने यहाँ पर बोला था, ये जुमला यहाँ पे बोला था कि मैं साजिद के ससुराल में उस वक़्त गई थी जब साजिद की शादी हुई थी। तो उसका मतलब ये है, साजिद की शादी, साजिद की रुखसती से बहुत महीने पहले हो चुकी थी। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। निकाह पहले हुआ था, सितारा को व्हाट्सएप पर तस्वीर मौसूल हुई थी। मैं आपको पूरी स्टोरी ये सुना चुका हूँ कि ये कैसे-कैसे हुआ था। सेशंस में भी सुना चुका हूँ, वीडियोज़ में भी सुना चुका हूँ। लेकिन बात है ना कि कोई ना कोई चवल मार देनी है यार इन हेटर्स ने आके, बस कुछ ना कुछ कह ही देना है। तो सितारा को तस्वीर मौसूल हुई थी साजिद की जानिब से व्हाट्सएप पर, अपनी नई दुल्हन के साथ बैठे हुए निकाह की तस्वीर मौसूल हुई थी। निकाह तक के अमल में सितारा शामिल नहीं थी। उसे पता नहीं था कि क्या चल रहा है, ठीक है? जब शादी हो गई, निकाह हो गया, हो सकता है वो उसके बाद अपने शौहर के दूसरे ससुराल गई हो, या मे बी रुखसती के भी बाद गई हो। लेकिन निकाह तक सितारा को नहीं पता था। फिर जब निकाह का पता चला, उसके बाद जो लाइक जो इश्यूज़ बने वो सारे बने, ठीक है? उसके बाद ख़ैर उसने, आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि उसने इस बात को मान लिया था, एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है शादी कर ली है, जो भी मामलात हैं तुमने लेके आना है ले आओ, ये हमारे साथ रखना है हमारे साथ रख लो, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे मेरे बच्चे जो है वो तुम्हारे आदी हो चुके हैं, ठीक है? मेरे बच्चे, ज़ाहिर है बच्चे बाप के आदी होते हैं, ठीक है? तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहती, ठीक है? तो सितारा उसके साथ रहना स्टार्ट हो गई थी। तो जब सितारा उसके साथ रहना स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद ज़ाहिर है बेशक लाइक कोई बंदा अंदर से कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ख़ास तौर पे एक औरत अंदर से जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन यार जब उसकी आँखों के सामने उसके सर पे सौतन ला के बिठाई जाएगी, तो वो इमोशनल तो होगी। उसे दुःख तो होगा, ये तो नेचुरल सी बात है ना, ठीक है? तो वो जब साजिद रुख़सत करके लेके आए कौसर को, उस वक़्त वो दुखी थी।
ठीक है? ये बात भी अब कन्फर्म हो गई। अब ये वाला जो जुमला बोला ना, वो इस तनाज़ुर में नहीं था कि मैं शादी करवाने गई थी या मैं रिश्ता लेने गई थी या मैं बात पक्की करने गई थी या मैं इच्ची-गिच्ची-मिच्ची, वो इस तनाज़ुर में नहीं था। वो इस तनाज़ुर में था कि निकाह के बाद, शादी के बाद मैं साजिद के ससुराल गई थी, ठीक है? तो जाना बनता भी था भाई, जाना बनता भी था। अपने घर को महफ़ूज़ रखने के लिए, अपने घर में सुख और शांति रखने के लिए सितारा का जाना बनता था। बेशक वो दिल पर पत्थर रख के गई हो। ज़ाहिर है यार, दिल तो नज़र नहीं आ रहा होता ना किसी को कि किसी के दिल में क्या है। वो कितना दुःख, कितना बोझ और कितनी तकलीफ़ उठाए फिर रहा है। वो सामने से तो नज़र नहीं आ रहा होता ना, दिल तो अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक है? तो जाना ज़रूरी था। ये बावर करवाने के लिए कि मेरी आपकी बेटी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मेरी आपकी बेटी के साथ कोई जंग नहीं है। मेरी आपकी बेटी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। सो अगर आपने अपनी बेटी को कैंची बनाकर भेजना है, तो मत भेजिए। कैंची बना के मत भेजिए, उसे सुई बनाकर भेजिए। सुई और कैंची वाली मिसाल आपको पता है। अक्सर बड़े ये मिसाल दिया करते हैं कि बेटियों को कैंची बनाकर भेजना नहीं भेजना चाहिए, बल्कि सुई बनाकर भेजना चाहिए। क्योंकि कैंची का काम काटना होता है और सुई का काम जोड़ना होता है, सिलाई करना होता है। टूटे रिश्तों को जोड़ देना, सिले हुए कपड़े को काट देना, ये कैंची का काम होता है। ठीक है? टूटे रिश्तों को जोड़ देना, टूटे फटे कपड़ों को सिलाई कर देना, ये सुई का काम होता है। तो खुदारा आप कौसर को सुई बनाकर भेजें, कैंची बनाकर मत भेजिएगा। जाने का मकसद ये रहा होगा। जो भी हो बहरहाल ये एक मैसेज होता है। ठीक है? तो वो भाई सुई बनाने के लिए गई थी। कैंची से बचने के लिए गई थी। ठीक है? तो बाकी ये एक वैलिड रीज़न है जो मैंने आप लोगों को दी है। बाकी जिन लोगों ने इश्यूज़ क्रिएट करने हैं भाई, जिन लोगों ने ज़ाहिर है जिन लोगों का मकसद ही पवाड़े डलवाना है, फड्डे डलवाना है, रोले डलवाना है, तो वो करते रहेंगे। और मज़े की आपको एक और बात बताऊँ, कामयाबी नहीं मिलनी। लाइक ये कैंचियाँ बन के कामयाबी नहीं मिलती होती। क्योंकि किसी दूसरे को काट कर आप खुद महफूज़ नहीं रह सकते। क्योंकि किसी दूसरे को जिसको इज़्ज़त दी है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने दी है। जिसको जोड़ा है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने जोड़ा है। जिसको बनाया है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया है। और अल्लाह ताला की ज़ात किसी को ऐसे खामख़ा नहीं बना देती। ऐसे उठाकर नवाज़ नहीं देती होती। उसके पीछे मेहनत होती है। हीला तू कर वसीला मैं बढ़ाना। तू मेहनत कर, तू कोशिश कर, तू स्ट्रगल कर, तू आगे बढ़, तू अपनी सोच को पॉज़िटिव रख। तुझे मैं बना दूँगा। ये काम सितारा ने किया। कोशिश की, मेहनत की, स्ट्रगल जारी रखी। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करती रही, दूसरों के लिए अच्छाइयाँ करती रही, अभी भी कर रही है। बेशक लोग कितना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, फिर भी जो है वो भतीजी को उठाकर लेकर गई है यहाँ से आके दुल्हन को, अपनी माँ को, सबको पिक करके लेके गई है, साथ आई, लेकर गई। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करती रहो। अपने घर में जो है वो लाइक शादी के अरेंजमेंट, खर्चा करना, सारी बातें, मेहमान नवाज़ी, सारी बातें, ठीक है? दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की जो नेचर है, वो ख़त्म नहीं हुई और इसी नेचर की बुनियाद पर अल्लाह ताला की ज़ात नवाज़ रही है। मैं कहीं पर पढ़ रहा था, सहराब साइकिल को जानते हैं सहराब साइकिल? किसी ज़माने में जो है जब मैं छोटा था मैंने साइकिल सहराब साइकिल पर सीखा था, साइकिल चलाना। बड़ा बड़ा उन दिनों जो है वो जब साइकिल का ज़माना होता था टॉप पर महँगा तरीन साइकिल होता था, बेस्ट क्वालिटी वाला साइकिल होता था, ठीक है? वक़्त गुज़र गया, मोटरसाइकिल का दौर आ गया, सहराब साइकिल को कोई पूछता भी नहीं है। वजह, वक़्त के मुताबिक खुद को अपडेट नहीं किया। नोकिया मोबाइल को जानते हो? आज आईफ़ोन का ज़माना है। नोकिया को कोई पूछता भी नहीं है। सैमसंग का ज़माना है। जो ओप्पो, वीवो का ज़माना है, हवावे का ज़माना है। नोकिया को कोई पूछता भी नहीं है। क्यों? एक ज़माने में मोबाइल्स का बाप हुआ करता था। टॉप बेस्ट क्वालिटी मोबाइल होता था। महँगा तरीन मोबाइल होता था। इस्तेमाल भी करो, चोर का दिमाग भी फाड़ो। चोर आ गया रात को मारो, मोबाइल नहीं टूटेगा, चोर का सर फट जाएगा। ठीक है? बेस्ट क्वालिटी मोबाइल होता था। आज कोई पूछता नहीं, क्यों? वक़्त के मुताबिक खुद को अपडेट नहीं किया। सो कोशिश, स्ट्रगल, मेहनत, सितारा ने वक़्त के मुताबिक खुद को अपडेट किया, खुद को बनाया, सँवारा, अपनी एफर्ट्स को, अपनी स्ट्रगल को सही रास्ते पर लगाया। अल्लाह ताला की ज़ात ने बना दिया। आप भी ये काम करें ना, नोकिया क्यों बनते हैं? आईफ़ोन बने ना, सहराब क्यों बनते हैं? होंडा मोटरसाइकिल बने ना। लाइक जो है वो अच्छी चीज़ बने ना, खुद को ब्रांड बनाएँ ना, किसी दूसरे पर कीचड़ क्यों उछालते हो? खुद को पॉलिश करें, खुद को आगे लेके आएँ, नोकिया सहराब वाले काम ना करें। ये नोकिया और सहराब वाले काम होते हैं जो आप लोग करते हैं। अजीब उसने ये कह दिया तो हम सच्चे साबित हो गए, उसने ये कह दिया तो वो झूठी साबित होगी, उसने ये कह दिया तो वो फ्रॉडन है, वो झूठन है और पता नहीं क्या-क्या अल्लाह माफ़ करे। इंसान बनो यार, खुदा का खौफ करो। खैर, बाबा जी शादी पर नहीं गए और बड़ा इश्यू चल रहा है बाबा जी के शादी पर ना जाने का। अम्मा जी जो है वो बाबे की मिन्नत-तरले करती रही। मिन्नत-तरले क्या इनफैक्ट कोशिश करती रही कि तुम चलो शादी पर, लेकिन बाबा जी ने एक वैलिड किस्म की रीज़न दे दी कि देखिए जी मुझे एलर्जी है।
मेरा जो अस्थमा है वो अभी-अभी ठीक हुआ है, ज़रा बेहतर हुआ है, मुझे मुझे परफ्यूम से और पाउडर वगैरह से एलर्जी होती है, तो मैं नहीं चाहूँगा। अच्छा बाबा जी अलिशबा अमर वालों की जब शादी थी उस वक़्त भी बाबा जी ने यही किया था, ये आ गए थे ना, शादी छोड़ के आ गए। लेकिन उसके बाद बड़े लोगों ने यार धमकियाँ भी दी। इनफैक्ट सल्लू ने आकर धमकियाँ दी, बताऊँ फिर अब्बा क्यों आया था? बताऊँ फिर अब्बा शादी क्यों छोड़ के आया था? तो शायद इसकी वजह यही रही हो। जो ये बताना चाह रहा हो वो यही होगा कि बाबा जी को गुस्सा आ गया था, बाबा जी लड़ पड़े थे, किसी की कोई बात बाबा जी को बुरी लगी थी, किसी का कोई काम बाबा जी को बुरा लग गया था। लेकिन सल्लू का अब्बा तो कह रहा है कि मुझे एलर्जी है इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा रहा। मुझे परफ्यूम से, मुझे खुशबू से एलर्जी होती है, मैं इसलिए वहाँ नहीं जा रहा। तो इसका मतलब सल्लू सिर्फ़ ऐसे ही ड्रामेबाज़ियाँ कर रहा था, सिर्फ़ जो है वो लाइक ब्लैकमेल कर रहा था हमें खामख़ा किसी भी जो है वो ना होने वाली चीज़ पर खामख़ा ब्लैकमेल कर रहा था सल्लू। बाबा जी बता रहे हैं मुझे एलर्जी है। ख़ैर बाबा जी फिर नहीं गए, अभी भी शादी पर नहीं गए। तो यार जितने लोग जितनी मर्ज़ी रीज़न्स बताते रहें, चाचू अनवर ने भी कहा था कि नज्जो के साथ और नज्जो के बच्चों के साथ लड़ाई हुई है वगैरह-वगैरह। बाकी मैं 100% श्योर हूँ उस बात पर जो मैंने आप लोगों को बताई थी। याद है? आज से 2 दिन कबल मैंने एक वीलॉग बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाबा जी शादी पर क्यों नहीं जा रहे। बाबा जी शादी पर इसलिए नहीं जा रहे कि नज्जो ने बाबा जी की बात नहीं मानी। क्योंकि नज्जो के साथ बाबा जी की जो लड़ाई थी, वो किस वजह से हो गई यार? रोटी ना देने पर तो होगी नहीं, ऑब्वियसली। कपड़े प्रेस ना करके देने पर तो होगी नहीं। और किस बात पर बाबा जी की नज़ों के साथ लड़ाई होगी? ज़मीन वाले मैटर पर तो होगी नहीं कि ज़मीन देनी है या नहीं देनी। मतलब ज़मीन आपने मुझे हिस्सा क्यों नहीं दिया? बच्चों को दे दिया, बेटियों को नहीं दिया, मतलब बेटों को दे दिया, बेटी को नहीं दिया। इस मैटर पर भी अब लड़ाई नहीं होनी थी। होनी थी तो 7-8 साल पहले होती जब ये ज़मीन के मामलात हुए थे। अब नज़ों के साथ लड़ाई किस बात पर हो रही है? अब नज़ों के साथ लड़ाई बेटी के रिश्ते के बात पर रिश्ते वाली बात पर ही हो रही है। क्योंकि बाबा जी चाहते थे कि मेरी बात मानी जाए, मेरी बात को तरजीह दी जाए क्योंकि मैं बड़ा हूँ। मैंने कह दिया है कि प्रॉपर्टी बेटी के नाम होगी तो होगी, अदरवाइज़ शादी ही नहीं होगी। नज़र ने कहा रिश्ता इम्पोर्टेंट है, एहसास इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे ख़्याल से नज्जो का फ़ैसला यहाँ पर बेटर था। लेकिन बाबा जी चूँकि आज अम्मा जी ने भी बताया है कि बाबा जी ज़रा अक्खड़ मिज़ाज हैं, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, जल्दी जो है वो हाइप हो जाते हैं। तो बाबा जी हाइप हो गए। बाबा जी ने गुस्सा खा लिया कि जी मैनू तो कोई पुछदा नहीं। इस तरह दे जिहड़े बुड्ढे होंदे ने ना, इस तरह के जो बाबे होते हैं, इनको भूत चढ़ते रहते हैं। मतलब इनको इस तरह के मौकों पर आकर ना जिन चिंबड़ जाते हैं। अरे मैनू तो कोई पुछदा ही नहीं, सानू तो कोई जानता ही नहीं है ना, मतलब साडी तो कोई सुनदा ही नहीं ना, सानू तो कोई अहमियत ही नहीं देंदा। तो ये बाबा जी का वो वाला सीन है कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। मैं तो बेटी के बाप का बाप हूँ ना, दुल्हन की माँ का बाप हूँ ना मैं, तो मेरी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मेरी ज़्यादा वैल्यू है, तो मेरी बात मानी जानी चाहिए थी। और बाबा जी मतलब ਤੁਹਾਡੇ तो चलो दिमाग में मेख लग गई है, अब आपके कहने पर मतलब ये सारे का सारा बना-बनाया सिस्टम ख़त्म कर दें और फिर जो है वो बेटी की शादी जो कि सर पे आई हुई है उसको फिर 2 साल मज़ीद डिले कर दें। तो बाबा जी इस तरह से नहीं होता जिस तरह से आप कर रहे हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी नाज़रीन मैंने नोट की है, इसी सारे सिनेरियो में एक और चीज़ भी है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है जो कि नोट करने वाली है। अम्मा ने आज कहा कि ठीक है, आप नहीं जाना चाहते शादी पर अब मत जाएँ। लेकिन मैं अपने बच्चों की खुशियों को इग्नोर नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चों की खुशियों को इग्नोर नहीं करूँगी। बच्चे किसके हैं? नजो किसकी बेटी है? नजो की बेटी की शादी है ना? नो डाउट इसमें फ़ारूक भाई की भी है। लेकिन जो है वो नजमा भी तो उसमें शामिल है ना, नजमा की भी तो बेटी की शादी है ना। वो माँ जिसको अरबी कहता है कि सौतेली माँ है, वो जो है वो जब हम छोटे होते तो हमारी पिट्ठियाँ नहीं धोया करती थी। हैं, तो मतलब इस तरह के एलिगेशंस जो है वो माँ पर लगाता था अरबी। तो सगा बाप शादी पर नहीं जा रहा। सगा भाई झाँक मार के मदीना में बैठा हुआ है, शर्त रख रहा है। और ये सल्लू भी पता नहीं आई डोंट नो, ज़ाहिर है ये भी नहीं आएगा। सगा भाई भी शादी पर नहीं है। सौतेली माँ और सौतेली बहन सबसे आगे हैं इंतज़ामात करने में। माँ को सबसे ज़्यादा फ़िक्र है अपने बच्चों की खुशियों की। माँ शादी में पार्टिसिपेट कर रही है और सगे रिश्ते झाँक मार के साइड पर बैठे हुए हैं। मतलब सिर्फ़ बकवास करने के लिए हैं, सिर्फ़ भौंकने के लिए हैं, क्रिटिसाइज़ करने के लिए हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए हैं, कीचड़ उछालने के लिए हैं, साज़िशें करने के लिए हैं, खिलाने के लिए हैं। लेकिन वक़्त आने पर साथ खड़े होने के लिए नहीं है। तो फिर इस तरह के रिश्तों को चूल्हे में डालना है, किस काम के ये वाले रिश्ते? जो सिर्फ़ और सिर्फ़
प्रेशर कुकर कुकर का काम करें, प्रेशर डालने का काम करें, इससे हटकर कोई फ़ायदा ना हो। तो ख़ैर ये हालात हैं जी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर आई होप कि मैं बेहतर तरीके से अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा पाया हूँ। अब तक के अंदाज़ इतना ही। अपना और अपनी फ़ैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।